व्हाइट हाउस में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, सदर ट्रंप महफूज रहे, एक पुलिस ऑफिसर जख्मी, सिक्योरिटी हिसार तोड़ने वाला हमलावर जिंदा गिरफ्तार। तकरीब का आगाज़ हुआ ही था कि सदर को एक पर्ची दिखाई गई। ट्रंप के पास बैठी खातून हैरत ज़दा रह गई। अचानक होने वाली फायरिंग की आवाज़ सुनकर सदर ट्रंप और दीगर शुरका अपनी नशिस्तों से उतरकर नीचे हो गए। सेक्रेटेरिएट हाउस सर्विस के एहलकार बाहर ले जाने लगे तो ट्रंप लड़खड़ा गए। वीडियो में नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर जंग को हाल से बाहर निकलते देखा जा सकता है। सदर ट्रंप की काबीना के अरकान और तकरीब के शुरका का मेज़ के नीचे छुप गए। तकरीब में खातून अव्वल और नायब सदर जेडी वेंस भी मौजूद थे। फायरिंग के वाक़े के बाद तकरीब को बर्खास्त कर दिया गया। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, a tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से ताल्लुक़ नहीं है। ये वाक़या ईरान जंग में हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। सदर ट्रंप की फायरिंग के वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि गैर मुतवक्के हमले का पहले से अलर्ट नहीं था। हमलावर ने 15 गज़ दूर से हमले की कोशिश की, वो मुझ तक नहीं पहुँच सका। मेरा ख्याल है कि हदफ में ही था। एक एहलकार को गोली लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो महफूज रहा। गिरफ्तार मुश्तबा हमलावर का ताल्लुक़ कैलिफोर्निया से है। सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त इक़दाम करके हज़ारों अफराद की जानें बचाईं। हम जल्द मालूम कर लेंगे आया ये वाहिद शूटर था। ये इंतहाई हैरत अंगेज़ लम्हा था। ट्रे गिरने की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। मेलानिया ने फ़ौरन कहा, बुरी आवाज़ है, हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। हम 30 दिन में इसे बड़ी तकरीब करेंगे, अपनी तकारीब मनसूख नहीं करेंगे। The suspect and safeguard the lives of thousands of individuals at that hotel. Thanks to our interagency partnership with the Department of Homeland Security and the Metropolitan Police Department, the FBI was rapidly deployed onto the scene, took over the evidence response unit, is examining all the ballistics that were found on scene to include the long gun and the shell casings. We are extraordinarily grateful and appreciative of the men and women of law enforcement that did their jobs tonight, including one who was injured. व्हाइट हाउस व हमला करने वाला अमरीकी शहरी इनाम याफ्ता टीचर निकला। 31 साल शख्स का नाम कोल थॉमस एलन, जबकि ताल्लुक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से है। मुलजिम कैलटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। मुलजिम को दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ करार दिया गया था। हमलावर कोल थॉमसन एलन शॉट गन, पिस्तौल और कई चाकुओं से लैस था। सिक्योरिटी टीमें कैलिफोर्निया में हमलावर की रहायशगाह पहुंची। डायरेक्टर FBI काश पटेल के कहते हैं कि एहलकारों ने बर वक्त इक़दाम करके कई अफराद की कीमती जानें बचाईं। आज अमरीका अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर था। एनी शाहिदीन के इंटरव्यू ले रहे हैं। अटॉर्नी जनरल टोड ब्लांच कहते हैं कि इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही है। बहुत जल्द फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीब में सिक्योरिटी का फुकदान। CCTV ने सिक्योरिटी खला बेनकाब कर दिया। वीडियो में मुसल्लह शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों के करीब से गुजरते देखा जा सकता है। रिकॉर्डिंग में एक तफ्तीशकार को यह कहते सुना गया कि मुलजिम की मौसर चेकिंग नहीं हुई। एनी शाहिद के मुताबिक हमलावर ने बॉल रूम के करीब कमरे में हथियार छुपाए थे। मुलजिम टेरेस लेवल के दाखिली रास्ते के करीब एक कम निगरानी वाली एरिया में दाखिल हुआ। कमरे में ही हथियार के पुर्जे जोड़े। मुलजिम सिक्योरिटी की नज़रों से ओझल होकर हथियार तैयार करता रहा। मुलजिम हथियार जोड़ने के बाद अचानक वॉल रूम की सीढ़ियों की तरफ भागा और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चीहो पुकार और भगदड़ मच गई। फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस और दीगर मुसल्लह एहलकार फौरी तौर पर पहुँच गए। Ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself. So it's a lot of his own work. गोलियां चलने का जिक्र नहीं किया। मेरा बयान सदर ट्रंप की तकरीर से मुतालिक था। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की वजाहत, कहा कि
मैंने कहा था कि सदर ट्रंप की तकरीर का अंदाज मज़ाह और तफरीही होगा। कुछ लोगों को निशाना बनाया जाएगा, कुछ मीडिया इदारों या नुमाइंदगान पर तंज होगा। ये एक रिवायती सियासी तकरीर होगी जिसमें ज़ाती अंदाज नुमायां होगा। ट्रंप की तकरीर का ज़्यादा हिस्सा सदर ने खुद लिखा था। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदारती अशैया में फायरिंग की मजम्मत वाक़े पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी कहते हैं कि प्रेस डिनर पर फायरिंग घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं सदर ट्रंप के साथ हैं। मैं उनकी मुसलसल सलामती और खैरियत की दुआ करता हूँ। अमेरिका से मुज़ाकरात पर अहम पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आज शाम को फिर इस्लामाबाद आमद मुतवक्किल। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी क़यादत के साथ दोबारा दो तरफ़ा मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत से रूस जाने के बजाय वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं, जिसके बाद मास्को जाएंगे। ईरान किसी दबाव में आकर मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने हमारी बदएतमादी में इजाफा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। कहा, तेहरान दबाव, धमकियों या अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के तहत अमन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेगा। पेज़ेश्कियान ने फ़ोन कॉल के दौरान ईरान के मौक़िफ़ की तौसीक़ की और इस बात पर जोर दिया कि जब तक जारहाना इक़दामात ख़त्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमेरिका रुकावटें हटाए और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर भी तफसीली बातचीत की। अमरीकी बहरिया की बहरा अरब में तजारती बहरी जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई। MV-7 जहाज़ को रोक लिया। सेंटकम के मुताबिक तजारती बहरी जहाज़ को ईरान वापस जाने का हुक्म दिया गया। MV-7 गुज़श्ता रोज़ 19 ब्लैक लिस्ट किए गए जहाज़ों में से एक है। ईरान बहरी जहाज़ तजारत की आड़ में गैर कानूनी मसनूआत की मुंतकिली में मुलविस है। बहरी जहाज़ अरबों डॉलर की ईरानी तवानाई तेल गैस मुंतकिल करने में मुलविस हैं। अमरीकी ख़जाना डिपार्टमेंट ने ईरानी तवानाई की तरसील और जहाज़ों पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंजीनियरिंग और तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन का जायजा लिया। सानी ग्रुप के चेयरमैन के सदर को कंपनी के ऑपरेशन और सनती सलाहियतों पर तफसीली ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने सानी कंपनी की पैदावारी सलाहियत, मायार और जदीद टेक्नोलॉजी को सराहा। सनती ताउन और मुश्तरका मनसूबों पर जोर दिया। कहा कि शराकत दारी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान ने मार के हक में दुश्मन को भरपूर जवाब देकर अपनी ताकत साबित की है। पाकिस्तानी कौम अपनी इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगी। वज़ीर नशियात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारत कभी भी दहशतगर्दी पर इज़हार अफसोस नहीं करता, बल्कि दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार है, उस अफरियत का मुकाबला कर रहा है, जबकि भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। फ़र्क दुनिया के सामने है। पाकिस्तान ने इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बेनकाब किया। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बरादरी को मुसलसल आगाह किया जा रहा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। भारत ने पहलगाम की आड़ में जारहियत की कोशिश की। दुनिया में भारत को आज जिल्लत का सामना है। रमेश सिंह अरोड़ा की अक़लियती रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान अमन के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए इंक्वायरी पर आमादा है। भारत का मकसद नाम नहाद ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाना था। भारत में मुसलमानों को मजहबी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा। दिल्ली, पंजाब और गुजरात में होने वाले वाक़यात का इंसाफ आज तक नहीं मिला। मोदी की मनफी सियासत ने भारत के सेकुलर चेहरे को दागदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सिखों के पाकिस्तान से इजहार यकजहती के वीडियो क्लिप भी दिखाए गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। 26 अप्रैल 2025 को PMA का कुल में खिताब करते हुए कहा कि भारत बगैर तहकीकात व शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रखे हुए है।
पहलगाम का हालिया वाक़या भी इसी बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की वाज़ेह मिसाल है। पहलगाम वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी की गैर मशरूत पेशकश की। पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने, कम करने या मोड़ने की किसी भी मज़मूम कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 120 अरब रुपए के सोलर पैनल्स और इनवाइसिंग स्कैंडल पर 2 आला सतह कमेटियां कायम कर दी हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट ने इस स्कैंडल की निशानदेही की थी, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनल ऑडिट ने सिर्फ 10% कंसाइनमेंट्स का ऑडिट किया है। ज़राए के मुताबिक 7 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन नबील आवान करेंगे, जबकि तहकीकात और प्रोसिक्यूशन की निगरानी के लिए कायम दूसरी कमेटी डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस रबाब सिकंदर की सरबराही में काम करेगी। तहकीकाती कमेटी और इनवाइसिंग से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पर खुसूसी तवज्जो देगी। छोटे सोलर सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर तवानाई सरदार उवैस लगारी की हिदायत पर पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम के लिए लाइसेंस की शर्त ख़त्म करने की सिफारिश कर दी। पावर डिवीजन ने नेपरा को फीस ख़त्म करने और कवायद पर नज़रसानी के लिए बाज़ाब्ता मरासला भेज दिया है, जिसके तहत छोटे सोलर सार्फिन अब फीस और लाइसेंस की पेचीदगियों से आज़ाद होंगे। 25 किलोवाट या इससे कम सलाहियत के सिस्टम के लिए 2015 के पुराने ज़वाबित बहाल किए जाएँ, पावर डिवीजन का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौशकी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। टारगेटेड ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 5 अहम कमांडर्स हलाक। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मिसमार करके भारी तादाद में असलहा और मवासिलाती आलात कब्जे में ले लिए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमलों में मुलविस थे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का नौशकी में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में दुकानें और मार्केट्स बंद करने के औकात कार का फैसला बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। तमाम दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज को इस्तिस्ना। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तंदूर, बेकरीज और दूध की दुकानें भी हुकूमती पाबंदियों से मुस्तस्ना। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। फिल्म सिटी नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जाएगा। ये मुल्क का पहला मुकम्मल एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब होगा, जिसका मकसद पाकिस्तान की फिल्मी सनत को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फ़िल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए एक ही छत तले जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जाएगा। मंसूबे में जदीद स्टूडियोज़, साउंड स्टेजेस, पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स, मरकजी झील और शूटिंग सेट्स भी शामिल होंगे। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। ट्रैफिक पुलिस मोबाइल गाड़ियों पर लगे कैमरों से लेन और लाइन की पाबंदी की मॉनिटरिंग करेगी। जिग-जैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इजहार तशवीश। ट्रैफिक में बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। खुसूसी इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 6 माह में 5 लाख से ज़ायद चालान और 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ पकड़ी गईं। बलूचिस्तान में किताब गाड़ी और साइंस की सवारी से तालीम की रोशनी करिया करिया पहुँचने लगी। मोबाइल स्कूल्स, चलती फिरती लाइब्रेरी और साइंस लैब में तब्दीली। तालीमी सहूलियात से महरूम इलाकों में साइंसी सोच और तजस्सुस को फ़रोग़ मिला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, ये इक़दाम रोशन और तालीम याफ्ता मुस्तक़बिल की ज़मानत है। हुकूमत बच्चों को जदीद उलूम सीखने के मौक़े फ़राहम करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। किताब गाड़ी और साइंस की सवारी स्कूलों में दाखिले की मुहिम को भी तक़वियत दे रही है। हुकूमत का बरामद कुन इंतकाम के लिए बड़ा इक़दाम।
KPT टर्मिनल्स पर स्टोरेज चार्जेस में 25 से 50% तक कमी का ऐलान। खलीजी मालिक जाने वाली ताखिरी शिपमेंट पर बरामद कुनदगान को खुसूसी रियायत मिलेगी। बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स कार्गो पर भी रिलीफ का इतलाक होगा। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी कहते हैं कि KICT पर 1 से 10 मार्च तक 50% रियायत दी जाएगी। SAPT पर 11 से 31 मार्च तक 25% कमी का इतलाक होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी का राज बरकरार। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लाहौर में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आने वाले दिनों में मजीद गर्मी पड़ने की भी पेशगोई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और जनूबी अजला में भी दर्जा हरारत मामूल से 4 डिग्री ज़ायद रहेगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ऐलान। फातिमा सना टीम की कप्तान मुकर्रर। मरीबा अली और नजीहा अलवी विकेट कीपर बैटर होंगी। दीगर खिलाड़ियों में आलिया रियाज, आयशा जफर, डयाना बेग, गुलफेरोजा, मोमना रियासत शामिल। नाशरा सिंधु, नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सिदरा अमीन, सईदा अरुबा और तमसिया रुबाब भी टीम का हिस्सा हैं। वनडे और T20 सीरीज कराची में खेली जाएगी। जिम्बाब्वे विमेन टीम 29 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। और PSL 11 फाइनल के टिकटों की फरोख्त का कल शाम 4 बजे से आगाज। लाहौर के 18 मखसूस सेंटर्स पर फिजिकल टिकट्स की फरोख्त सुबह 10 बजे से शुरू होगी। टिकट की कम से